Convert the following binary number to decimal number. B. Convert the following octal number to decimal number. Convert the following hexadecimal number system to decimal number system. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is chapter number 1 and activity number 1. I am going to solve all the questions one by one. Question number 1A. Convert the following binary number to decimal number. ये इन्होंने बाइनरी नंबर दिए, आपने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास पहला बाइनरी नंबर लिखा है, इसको मैं कन्वर्ट करने लगा हूं। तो आपने क्या करना है, ये देखिए मैं राइट से स्टार्ट करने लगा हूं। मैंने 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, प्लस सेकंड नंबर लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने 0? 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, प्लस नेक्स्ट कितने 1 है? 3, मीन्स 1 1 1, मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मैंने सारे लिख दिए। अब मैं इनको नंबरिंग असाइन करनी है, इनकी पावर असाइन करनी है। मैंने स्टार्ट करना है 0 से, ऑलवेज 0 0, ये 1 से, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए। 0 से स्टार्ट किया, 7 तक गया। मैं नंबर काउंट करता हूं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है और पावर 7 तक गई है क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 0 कितना होता है? 1। मैंने 1 लिख लिया, इसका आंसर मैंने लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 मीन्स 2, प्लस अब देखिए ये क्या, ये 0 हो जाएंगे। चलो मैं पहले लिख लेता हूं, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 2 मीन्स 4 प्लस 0, इसका आंसर क्या आएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3 मीन्स 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 128। ठीक है, तो अब देखें इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 2 1s are 2 प्लस 4 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, प्लस 8 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 32 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 2, 4 के साथ 0 आ गया, 8 के साथ 0 आ गया। अब 32 के साथ यहां पे क्या था? 1 था, ये 1 था, प्लस 0 प्लस 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, प्लस 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, प्लस 128 आ गया। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1, इनको मैं ऐड कर लेता हूं। ऐड करके क्या आंसर आएगा इसका? इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 227। ये डेसिमल में आ गया इसका। ठीक है, 227 डेसिमल में इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी, सेकंड क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है? राइट से मूव करना है। राइट से मूव करके मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 था, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मैं यहां तक पहुंच गया। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2,
ये लिख लिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख लिया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख लिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं काउंट कर लेता हूं कितने मैंने डिजिट लिखे। 1 लिखा, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, 4, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, 8 और 9 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इनके ऊपर मैं पावर असाइन करने लगा हूं। तो 0 से लेके कहां तक मूव करनी चाहिए? 8 तक, क्योंकि 9 डिजिट है। तो यहां पे मैं 0, इसके ऊपर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आंसर इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0 कितना होता है? 1। तो मैं डायरेक्ट यहां पे 1 ही लिख देता हूं। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 मीन्स 2, प्लस 1 2 रेज पावर 2 मीन्स 4, प्लस 0 2 रेज पावर 3 मीन्स 8, प्लस 1 2 रेज पावर 4 मीन्स 16, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 5 मीन्स 32, plus 1 multiplied by 2 raised power 6 means 64, plus 0 multiplied by 2 raised power 7 means 128, plus 1 multiplied by 2 raised power 8 means 256. 1 times 1, 1, plus 0, 4 times 1, 4, plus 0, plus 16, plus 32 means 0, 64 plus 0 plus 256। अब मैं इनको सबको ऐड करने लगा हूं। जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 256। तो इन सबको ऐड करने से आंसर मेरे पास आ जाएगा 341 इन डेसिमल। ठीक हो गया। अब ये देखिए, एक दूसरा शॉर्टकट भी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि इसका आंसर जल्द कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं लिखा 1 0, मेरे पास क्या 1 0 1 0 1 0 1 0 1 है ना। तो इन सब के ऊपर मैं पावर डायरेक्ट लिख देता हूं। मैं कहता हूं 1 then 2 then 4 then 8 then 16 then 32 64 128 256। तो अब मैं जिनके नीचे 1 है ना, इनको मैं ऐड कर लेता हूं और 0 वालों को मैं इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आंसर विल बी 0। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 256 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। तो वही आंसर आएगा जो मैंने आपको पहले शो करवाया था। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास 341 आ जाएगा। ये शॉर्टकट वे है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि इसका आंसर कैलकुलेट करे या कंप्यूट करे, तो आप शॉर्टकट वे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दिया जाएगा 2 मार्क्स के लिए, तो आपने फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करके ही शो करना पड़ेगा। ऐसे ना कीजिएगा, अदरवाइज वो मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, इसका जो डेसिमल पार्ट ना, वो पहले मैं कंप्यूट करने लगा हूं। यहां से मैं स्टार्ट करके इस तरफ में मूव करूंगा। मैं करूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनके ऊपर मैं पावर साइन करने लगा हूं। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं इधर भी मल्टीप्लाई करने लगा हूं, प्लस अब इसको मैं इस तरफ मूव करूंगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए इधर आपने असाइन किया 0 1 2 3 4, इधर आप असाइन करेंगे -1 से 1, यानी कि अब बैकवर्ड मूव करेंगे 4 3 2 1 0, इधर आप करेंगे -1 से, इसको -2 से, इसको -3 से और इसको -4 से। ठीक हो गया। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आएगा 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 0, प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3 मींस 8, आंसर विल बी 8, प्लस 2 रेज पावर 4 मींस 16, और इसके लिए देखें प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 कितना होता है 1, इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/16। तो अब देखो इतना के पार्ट क्या बन जाएगा मेरे पास 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 1/2 1/2 प्लस 0 को जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1/16, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 1/2 प्लस 1/16। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इक्वल टू 25 प्लस मीन 2 16 divided by 2 8 mean 8 plus 1 9 9/16 plus 9/16। जब इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 25.5625 5625, ये आपके पास आंसर आ गया, इसका डेसिमल में आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फिर मैं क्या पहले डेसिमल पार्ट को सॉल्व करने लगा हूं। ठीक है, राइट से मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, मैं मूव करने लगा हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने जीरो थे 3, 1 2 3 3 0। अब दूसरी तरफ मैं मूव करने लगा हूं, प्लस इधर से मैं मूव करूंगा इस तरफ, ये मींस लेफ्ट से राइट की तरफ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब मैं पावर साइन करने लगा हूं, यहां मैं 0 से साइन करूंगा, 0 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, और इधर मैं -1 के लिए, -1 -2 -3। तो अब ये देखें 1 multiply by 2 raised power 1 means 1, 2 raised power 0 means 1, mean answer is 1, 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 2 raised power 4 mean 16, plus 1 time 1/2 plus 1 times 1/4 plus 1 टाइम 1/8। तो 16 प्लस 1 17, ये इतना 17 आ गया, 17 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो 17 प्लस, यहां पे एलसीएम में ले लेता हूं 8, यहां पे क्या आएगा 4 4 2s are 8 प्लस 2 4s are 8 plus 1, 17 plus 4 2s are 6 plus 7 7/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 17.875। This is activity number 1 पार्ट बी, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। ये ऑक्टल नंबर दिए गए हैं, हमने इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। 3452 34
5 टू ऑक्टल नंबर को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8, जिस नंबर सिस्टम से हम जा रहे हैं उससे हमने मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 2543। अब मैंने इनके ऊपर 8 के ऊपर पावर साइन करनी है और 0 से स्टार्ट करनी है। 8 रेज पावर 0, 1, 2, 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर 0 इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर is 8 plus 4 multiplied by 8 raised power 2 is 64 plus 3 multiplied by 1, 2, 5, 6 ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये एग्जिस्ट करता है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब मैं 8 के ऊपर पावर साइन करना शुरू करता हूं। कहां से शुरू करूंगा? 0 से। 0, 1, 2, 3। 6 times 8 raised power 0 is 1. 5 multiplied by 8 plus 2 multiplied by 64 plus 1 multiplied by 512. Okay, 6 ones are 6 plus 8 fives are 40 plus 64 times 2 is 128 plus 512. इन सबको ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 686। ये डेसिमल में होगा 686 इन डेसिमल। ऑक्टल में नंबर गिवन है 7454 ऑक्टल में गिवन है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8। 0, 1, 2, 3। 8 raised power 0 means 1. 5 times 8 raised power 1 means 8 plus 4 times 8 raised power 2 means 64 plus 7 times 8 raised power 3 means 512. 4 ones are 4 plus 8 fives are 40 plus 64 times 4 will give you 256 plus 7 times 512 it will give you 3584. When you will sum up all the numbers, it will give you 3884 in decimal number system. Okay. Next question is 2743 in octal. You want to convert it into decimal number system. Then you will have to multiply by 8. 3 times 8 plus 4 times 8 plus 7 times 8 plus 2 times 8. Assign the power 0, 1, 2, 3. 3 times 8 raised power 0 is equivalent to 1. 4 times 8 raised power 1 will give you 8. 7 times 8 raised power 2 is equivalent to 64. 2 multiplied by 8 raised power 3 is equivalent to 512. So multiply with the powers. 3 ones are 3 plus 4 times 8 is 32 plus 7 times 64 is 448 plus 5 times 2 is 1024. When you will sum up all these number, it will give you 1507. 1507 is in decimal. Convert the following hexadecimal number system to decimal number system. Question number 1, AB01F. जैसा कि आपको पता है कि आपने जिस नंबर सिस्टम से दूसरे किसी सिस्टम में जा रहे हो, तो जिस में से जा रहे हो उसकी बेस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसा कि नंबर मेरे पास लिखा हुआ है AB01F, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने
डेसिमल में मूव करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में मूव करना है। तो हम हेक्साडेसिमल से जा रहे हैं ना, तो इसकी बेस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी बेस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये ऑक्टल होगा तो बेस 8 होगी, तो 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे f इक्वल टू 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस b मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 16। आपको पता है कि 10 के लिए हम a यूज करते हैं, 11 के लिए हम b यूज करते हैं, 12 के लिए c यूज करते हैं, और 13 के लिए d, और 14 के लिए e, और 15 के लिए हम f यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 15 यहां पे लिखेंगे और इसके साथ मैं 16 को पावर असाइन कर देता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से। 0 1 के लिए, 2 के लिए, 3 एंड 4। तो 16 रेज पावर 0 मींस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 16 रेज पावर 1 is 16 प्लस 0 multiply by 16 raised power 2 is 256 plus b means 11 times 16 raised power 3, 16 raised power 3 is 16 raised power 3 is 4096 plus a means 10 multiplied by 16 raised power 4, 16 raised power 4 is 65,536. Now I'm going to add all the numbers. 15 ones are 15 plus 16 ones are 16 plus 0 plus 11 4094096 multiplied by 11. Answer is 45056 plus 10 raised power 10 multiplied by 655 3 6 and 0. Now I will add all the numbers. 655 3 6 0 plus 45056 plus 0 plus 16 plus 15. Answer is 700,447 is the answer. Okay. Now I'm going to solve second question. FE1616 2B in 16 convert into decimal number system. Here I am writing 10 means A, 11 means B, 12 means C, 13 means D, 14 E, and 15 is F. Okay. Now I will multiply by B multiplied by 16 plus 2 multiplied by 16 plus 6 multiplied by 16 plus 1 multiplied by 16 plus E multiplied by 16 plus F multiplied by 16. 6. I am going to assign the power. 16 0, power is 0, then 1, then 2, 3, then 4, then 5. B means 11. 11 multiplied by 1 plus 2 means 2 multiplied by 16 raised power 1 means 16 plus 6 multiplied by 16 raised power 2 is 256. 256 plus 1 multiplied by 16 raised power 3 is 4096. 4096 plus E means 14 multiplied by 16 raised power 4. 16 raised power 4 is 65536 plus F means 15 multiplied by 16 raised power 5. 16 raised power 5 is 1048576 multiplied by 15. इसी को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. मल्टीप्लाई बाय 15 मेरे पास आंसर आएगा 157284640 plus 65536 multiplied by 14. Answer is 917504. This done. Plus 4096 multiplied by 1. Answer is same 4096. Plus 256 multiplied by 6. Answer is 1536. Plus 16 times 2, 32 plus 11. Okay, when you will add up all these numbers, it will give you 1665181 9.
This is a complete answer. Question number 3, 9C 17D is in 16. Convert it into decimal number system. 12, 15F. Now I will multiply by D. D multiply by 16 plus 7 multiply by 16 plus 1 multiply by 16 plus C multiply by 16 plus 9 multiply by 16. I'm going to sign the power starting from 0, 0, 1, 2, 3 and 4. D means 13 multiply by 16 raised power 0 means 1 plus 7 times 16 plus 1 time 256 plus C means 12. 12 times 16 raised power 3 is 4096. I will calculate again. 16 raised power 3 is 4096. Yes, 4096 plus 9 multiply by 16 raised power 4. 16 raised power 4 is 65,536. Multiply by 9, it will give you answer 589824. 9824. Then 4096 multiplied by 12. 4096 multiplied by 12. It will give you 49152 plus 256 plus 16 times 7 is 112. 112 plus 13 ones are 13. When you will add all the numbers, it will give you 639357. 9357. Last question. 8D00A 16. Convert it into decimal system. Same way I'm writing 10, 11, 12, 13, 14 and 15. It will give you A, B, C, D, E and F. I'm going to write A multiplied by 16 plus 0 multiplied by 16 plus again 0 multiplied by 16 plus D multiplied by 16 plus 8 multiplied by 16. 0, 1, 2, 3 and 4. A means 10. 10 times 1 plus 0 multiplied by 16 plus 0 multiplied by 256 plus D multiplied by 4096. D, I will write the value of D. D means 13 plus 8 times 6. 16 raised power 4 is I think 65,536. I will check it is same. Yes. Now I will add all the numbers. Okay. 10 multiplied by 1. 10 plus 16 times 0 0 plus 256 times 0 0 plus 409 plus 4096 multiplied by 13. 53,248 plus 8 times 65536 times 8 524288. When you will add all the numbers, it will give you 577546. 7546. Okay dear students, if you have any doubt, please write me in comment.